हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे अभी लेखक परिचय सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज को मैं पूर्ण कराने में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ जूठन के जो लेखक है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनके जीवन के बारे में मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने आया हूँ। जूठन, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि जूठन एक आत्मकथा है और इसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को वाल्मीकि जी के बारे में बताने आया हूँ कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया क्या नहीं किए, ये सब करते हुए और वो एक कैसा क्या बोलता है वो ये सब करते हुए वो एक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक ऐसा हासिल प्राप्त किए, एक ऐसा चीज को हासिल किए जो कि अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि इनके जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो कब का छोड़ छाड़ कर अपने कार्य करते रहता। लेकिन ये देखिएगा कि बीच बीच में ये कब तक, कई साल तक पढ़ाई छोड़ दिए। कितना घिनौना काम किए ये मालूम है आपको। ये चमार जाति से बिलोंग करते थे, तो ये गाय या जब जानवर मर जाता था तो उसका खाल अपने कंधे पे रख कर जाते थे, समझ गए। तो ये सब काम करते हुए भी ये सब काम किए बट पढ़ाई को नहीं छोड़े। इस वजह से आज इनके बारे में हम पढ़ा करते हैं। तो ठीक है, मैं आज आप सभी लोगों को इनके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जूठन जो है, जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जिनका जन्म 23 जून 1950 में हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 23 जून 1950 में हुआ है और ये अभी तक जिंदा है, नहीं मरे, तो इसलिए इनका निधन नहीं दिया गया है। पता है, क्योंकि 50 में तो 50 20 70 75 साल अब उम्र पूर रहा है। 2025 आया तो 75 साल पूर रहा है अब, वो भी 30 जून आएगा तब। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 1950 में यानी 30 जून 1950 में हुआ है। इनका जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म जो है यानी कौन सा स्थान पे जन्म हुआ था इनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम छोटन लाल था। इनके पिताजी का नाम यानी इनके पिताश्री का नाम, बाबूजी का नाम, अब्बूजान का नाम छोटन लाल। इनके माताजी का नाम मकुंदी देवी यानी इनके माताश्री का नाम मकुंदी देवी। एक बार देख लीजिए कि इनका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, इनके पिता का नाम छोटन लाल, इनके माता का नाम मकुंदी देवी। इनका शिक्षा जो है ये सेवक राम मसीही के द्वारा ये अक्षर ज्ञान को आरंभ किए थे। यानी सबसे पहला गुरु इनका जो है, जब बच्चा 6-7 साल का रहता है तो बगल में गांव में पढ़ने जाता है ना, तो ट्यूशन पहले एक टीचर से धराया जाता है। तो वो टीचर कौन थे? सेवक राम मसीही। शिक्षक को भी ये नाम दर्शाए, तो सेवक राम मसीही के द्वारा इनको अक्षर ज्ञान का क्या कराया गया, आरंभ करवाया गया। उसके बाद इन्होंने प्राइमरी स्कूल में क्या किए, यानी इनके पिताजी प्राइमरी स्कूल में क्या करवा दिए, दाखिला करवा दिए। यानी इनके बाबूजी प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवा दिए। उसके बाद इन्होंने 12वीं में एक बार फेल हो चुके यानी अनुत्तीर्ण यानी असफल हो चुके हैं। जब ये 12वीं क्लास में फेल हुए तो उसके बाद यानी पश्चात DAV में इनको दाखिला हुआ। कहाँ? देहरादून में। ये 12वीं में इनको फेल हो जाने के बाद DAV कॉलेज में इनको, DAV देहरादून कॉलेज में इनको क्या कर दिया गया, एडमिशन करवा दिया गया था। उसके बाद श्रीनगर से, यानी इसके बाद देहरादून में एडमिशन के बाद कईयों साल तक इनका पढ़ाई क्या हुआ, बाधित रहा। उसके बाद ये श्रीनगर से यानी राजस्थान का जो राजधानी है वहां से ये क्या किए, श्रीनगर से ये क्या किए, MA किए। ठीक है,
उसके बाद इनकी कृतियां जो है वाले वृत्ति जो है इनकी, देहरादून में ये नौकरी की है, जहाँ पे ये पढ़ाई किए थे देहरादून में, वे नौकरी किए देहरादून में वहीं पे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आए और ये सब काम कौन से फैक्ट्री में करते थे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये काम करते थे, शुरू से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं और अभी तक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर ही रहे हैं। तो देखिए, देहरादून में इन्होंने नौकरी की है, फिर महाराष्ट्र में आकर नौकरी की है, उसके बाद पुनः यानी महाराष्ट्र को छोड़कर ये कहाँ चले गए? देहरादून में कार्यरत, अभी भी ये किताब के अनुसार कार्यरत हैं। कौन से फैक्ट्री में? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ये कौन से फैक्ट्री में? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। उसके बाद इनकी कृतियां जो है जूठन, जो कि आत्मकथा, इनकी कृतियां जो है जूठन, जो आत्मकथा है, सलाम, घुसपैठिए, सदियों का संताप, बहुत हुआ, बहुत बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, आदि, ये सब इनकी रचना है यानी कृतियां हैं। सबसे पहले जूठन, सलाम, घुसपैठिए, सदियों का संताप, अब संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब इनकी कृतियां है। ये सब इनकी कृतियां है। उसके बाद इनका जो सम्मान, इनको सम्मानित किया गया, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में दिया गया। इनको 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उसके बाद परिवेश सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। जयश्री सम्मान से सम्मानित किया, कब? 1956 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद कथाक्रम सम्मान कब मिला इनको? 2000 में मिला। ये यानी कुल मिलाकर ये अच्छा कवि थे, इनको कईक पुरस्कार, कईक अवार्ड मिल चुका है। और ये देखिए कि इन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाई को बाधित करते हुए भी पढ़ाई को किए और काम करते हुए, यानी ये पढ़ाई को नहीं छोड़े। तो ये थी इनकी जीवन के बारे में। मैं आप सभी लोगों को एक बार जल्दी रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाए। जूठन ये क्या है, ये भी पूछा जाता है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है जिसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 में हुआ है। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 में, जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पिता का नाम छोटन लाल, यानी इनके बाबूजी का नाम छोटन लाल, इनके माता का नाम मकुंदी देवी। इनकी शिक्षक जो है, यानी इनकी शिक्षा जो थी, पहली शिक्षा जो है अक्षर ज्ञान आरंभ, मास्टर राम सेवक, क्या है? मास्टर सेवक राम मसीही के द्वारा इनको घर पे ही क्या करवाया गया था? अक्षर ज्ञान का आरंभ करवाया गया था। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाया गया था। उसके बाद 12वीं में ये क्या हो गए? फेल हो गए। फिर उसके बाद ये देहरादून में जाकर डीएवी कॉलेज में क्या किए? एडमिशन करवाए देहरादून में। 12th किए। उसके बाद कई साल तक इनकी पढ़ाई बाधित रही। उसके बाद ये क्या किए? फिर श्रीनगर से क्या किए? एमए किए। उसके बाद इनकी वृत्तियां जो है, देहरादून में इन्होंने नौकरी किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। फिर उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़कर ये चले आए महाराष्ट्र में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किए। फिर महाराष्ट्र से पुनः देहरादून में ही चल गए और कौन से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद इनकी कृतियां जो है, जूठन आत्मकथा है। उसके बाद सलाम, घुसपैठिए, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब इनकी क्या है? कृतियां हैं। उसके बाद इनका जो सम्मान है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में सम्मानित किया गया। यानी इनको जो सम्मान से सम्मानित किया गया, सबसे पहला सम्मान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में सम्मानित किया गया। परिवेश सम्मान जयश्री सम्मान 1996 में सम्मानित किया गया। जयश्री सम्मान से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1996 में। उसके बाद कथाक्रम सम्मान 2000 में इनको सम्मानित किया गया। कथाक्रम सम्मान से इनको कब सम्मानित किया गया था? 2000 में, यानी कहने का मतलब अभी से 25 वर्ष पहले। तो ये थी इनकी जीवन के बारे में। आप सभी लोग बताइएगा कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा, और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा।
आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।